आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आज का जो प्रश्न है वो भूत प्रेत से संबंधित है, बुरी नकारात्मक शक्तियों से संबंधित है। कई लोगों का ये प्रश्न बार बार सुनने में आ रहा था कि भूत प्रेतों की शक्ति किस समय सबसे ज्यादा होती है, यानी भूत प्रेत जो है सबसे ज्यादा किस समय ताकतवर होते हैं, उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा किस समय काम करती है। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत रात्रि के समय ज्यादा दिखाई देते हैं। उनका एहसास सभी लोगों को रात्रि के समय ही ज्यादा होता है, क्योंकि जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब अंधकार होने लगता है, तब इन लोगों की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, यानी इनकी शक्ति, इनकी ताकत धीरे धीरे जो है बढ़ती चली जाती है। और इनका समय काल में बता दूं, जिस समय सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं भूत प्रेत, यानी जिस समय इनकी शक्तियां सबसे प्रबल मात्रा में होती है, उसका समय है रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच। क्योंकि 4 बजे के बाद जो है सूर्य उदय होना शुरू हो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त भी शुरू हो जाता है। इसी के लिए जो भूत प्रेत की शक्ति का समय का काल जो है वो रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक के बीच ही रहता है। वैसे तो भूत प्रेत जो है 24 घंटा जो है पृथ्वी पर हम लोग के आस पास विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत जो है रात ही में जो है किसी को पकड़ते हैं, डराते हैं और अपना एहसास दिलाते हैं, ऐसा भी नहीं है। उन लोगों के पास इतनी शक्ति होती है कि वो दिन में भी अपना काम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रात्रि के समय ही कर सकते हैं काम, सुबह के समय नहीं कर सकते हैं। कोई कोई भूत तो दिन में भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो शक्ति होती है उन लोगों की बुरी होती है, तो उसमें दिन रात का फर्क थोड़ी होता है उन लोगों के बीच में। लेकिन रात्रि के समय अंधकार हो जाता है और सब मनुष्य जो है सपने में होते हैं, समझ रहे हैं, और आपकी मदद करने के लिए कोई रात में मौजूद नहीं होता और इंसान अपने आप को रात्रि में अकेला महसूस करने लगता है, तब इन लोगों की शक्ति जागृत हो जाती है और ये लोग जो है हम लोगों के शरीर में हावी होने का प्रयास करने लगते हैं। इसी के लिए अगर सुनसान रास्ता में किसी को दिन में जाने के लिए कहा जा तो वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा, लेकिन उसी रास्ते में अगर उसी व्यक्ति को रात्रि में जाने के लिए कहा जाए, यानी रात को जाने के लिए कहा जाए, तो वो जाने से घबराएगा। अगर जाएगा भी तो जाके लौटने के बाद वो ये जरूर कहेगा कि वहां कुछ बैठा था, वहां कुछ हिला रहा था, कोई मुझे बुला रहा था, ये बात तो वो अवश्य ही कहेगा। लेकिन ये भूत प्रेतों की शक्ति या चुड़ैल डाकनी साकनी की शक्ति जो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, बुरी शक्तियां, वो रात्रि को 11 बजे से लेकर भोर 6 बजे तक के बीच ही होती है। रात्रि के समय ज़्यादा शांति होती है, हम हल्की से हल्की चीज़ें आसानी से सुन सकते हैं। एक बात पहले हमारे दिमाग में घुसी रहती है कि रात में भूत दिखाई देते हैं, साथ ही रात को चंद्रमा आकाश में होता है जो मन का कारक होता है। चंद्रमा के कारण ही मन विचलित होता है, यानी सुबह जब सूर्य उदय हो जाता है तो किसी को अगर डराया जाए तो इंसान डरेगा नहीं। किसी भी अंधकार जगह चले जाए, उनको ये एहसास होता है, ये मालूम होता है कि दिन हो चुका है, कहीं भी रात्रि नहीं है, तब उसे उतना भय नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूर्य ढल जाता है और चंद्रमा जब निकलने लगते हैं, तब जो है हम लोग के अंदर जो है एक भय उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ये हर मनुष्य की बात है। हाँ, ये डर जो है तब होगा जब आप एकांत में रहेंगे, सुनसान जगह में रहेंगे, जब आप भीड़ भाड़ में रहेंगे, अपने करीबी के पास रहेंगे, चाहे मंदिर में रहेंगे, चाहे कोई भीड़ भाड़ जगह में रहेंगे, तब आपको डर का आभास नहीं होगा। जब आप एकांत में रहेंगे, सुनसान एरिया में रहेंगे, जहां दूर दूर तक कोई ना आता हो ना जाता हो, तब आपको डर का एहसास होना शुरू हो जाएगा। जब हम भूतों की बात करते हैं या फिर कोई भूतिया मूवी देखते हैं, हम खुद भूत को अपने आसपास तलाशते हैं। जब हम भूतों की बात करते हैं या फिर कोई भूतिया मूवी देखते हैं, हम खुद भूत को अपने आसपास तलाशने लगते हैं। जी हाँ, आप रात में कोई भूत वाला फिल्म अगर देख रहे हो तो सच बताऊं, आप लोग खुद सोचिएगा, आप लोग खुद एहसास करने लगते हैं किचन में भूत होगा, सीढ़ी में भूत होगा, छत पे भूत होगा, तो आप लोग जाने से डरने लगते हैं। हम लोग बार बार खुद को एहसास कराते हैं कि हमारे आसपास कोई भूत है। यही कारण है कि भूत ज्यादातर रात को ही दिखाई देते हैं। आपको कोई भूतिया मूवी अगर दिन में देखने बोला जाए तो आप जल्दी नहीं देखेंगे, रात्रि को ही देखना सबको पसंद है। लेकिन जब डर लगता है ना, तो पानी पीने के लिए छोड़िए, पेशाब करने के लिए कोई नहीं जाता है बाथरूम में। अब मैं आप सभी को बता दूं कि भूत प्रेत किसे अपना शिकार बनाते हैं। जो व्यक्ति भावात्मक कमजोर होता है और बहुत जल्दी डर जाता है, उसका फायदा ही भूत प्रेत उठाते हैं। दूसरा, जब आप खुद भूत
प्रेतों को छेड़ोगे तो यह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। रात में शमशान में जाना, चौराहे पर मीठी चीजें खाकर गुजरना, किसी कब्र में गंदगी करना, किसी पेड़ पर टॉयलेट कर देना, कुछ ऐसे गलत कर्म होते हैं जो भूत प्रेतों को ना चाहते हुए अपनी तरफ हम लोग आकर्षित कर देते हैं अपने गलत कर्म करके। इसके साथ कोई व्यक्ति नास्तिक होता है, पूजा पाठ कर्म नहीं करता, ऐसे लोगों को भूत अपना शिकार सबसे पहले बनाते हैं। जी हाँ, जो लोग नास्तिक होते हैं और जो लोगों का हृदय कमजोर होता है, आत्मा कमजोर होता है, वो जरा जरा बात में डर जाता है, उन्हीं लोगों को जल्दी भूत प्रेत अपने वश में करते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। पूजा पाठ करने वाले लोगों में से भी कई कई लोगों को जो है भूत पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा का साधना अगर आप करते हैं तो भूत प्रेत आप पे हावी नहीं होंगे, आपका शरीर नहीं पकड़ेंगे। उनके लिए सब संभव है। जैसे परमात्मा के पास प्रचुर मात्रा में शक्तियां होती हैं, उसी प्रकार भूत प्रेत मरी मसान के पास भी बुरी शक्तियां विद्यमान होती है। इसी के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं उन्हें कभी भूत प्रेत छू नहीं सकता है। हाँ, वो बात अलग है जो लोग की साधना सिद्ध हो गई है, और चाहे जो लोग निष्काम भाव की भक्ति करते हैं, निरंतर मंत्र जप करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, विधिवत पूजा अर्चना जो लोग करते हैं, उनके पास तो छोड़िए 10 कोस दूर भी नहीं भटकना चाहते हैं भूत प्रेत। यानी जो लोग विधि विधान से पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं भगवान के लिए, उनको जो है भूत प्रेत 10 कोस दूर से ही भागने लगते हैं। लेकिन जो नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं हर रोज वाला, और जिनको उतना मतलब नहीं होता भगवान से, सुबह शाम ही केवल भगवान याद आते हैं, उन लोगों को तो भूत कभी कभी पकड़ लेता है। ऐसा देखने को मिला है। ये केवल किताब में ही लिखित नहीं है, ये मेरी अनुभव भी है। हमारा शरीर 2 चीजों से बना है, एक आत्मा और दूसरा मांस हड्डी का खोल। मरने के बाद मांस हड्डी का खोल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। हमारे प्राचीन वेद पुराण शास्त्रों में बुरी शक्तियों का जिक्र हुआ है, जिसे हम असुर राक्षस दानव दैत्य भी कहते हैं। आज के डेट में लोग भूत प्रेत जो बोलने लगते हैं, चुड़ैल उड़ैल बोलने लगते हैं, ये सब की भी कैटेगरी होती है। लेकिन वेद पुराण में शास्त्रों में जो लिखित है वो असुर राक्षस दानव दैत्य ही हैं। अब यदि आत्मा शांति से मुक्त हो जाए तो यह भूत प्रेत नहीं बनते हैं, जबकि अशांत आत्मा भूत प्रेत बन जाती है। एक मूवी का डायलॉग है कि यदि आप भगवान को मानते हैं तो आपको भूत प्रेत को भी मानना पड़ेगा। जी हाँ, ये केवल डायलॉग मात्र नहीं है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। अगर भगवान है तो भूत प्रेत है, दानव दैत्य है, मरी मसान भी हैं। वो भी जो है प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान है पृथ्वी में। ये नहीं है कि उनके होने का एहसास नहीं होता। परमात्मा को तो लोग जल्दी महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन भूत प्रेत जो है अपने आप को बहुत जल्द महसूस कराने लगते हैं कि मैं हूं, और वो अपने होने का एहसास हर पल दिखाने का कोशिश में लगे रहते हैं। इसीलिए बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने भूत को देखा है और महसूस भी किया है। कई लोग के ऊपर तो भूत की सवारी भी आने लगती है, वो खेलने लगते हैं और बुरी हरकतें भी करने लगते हैं। जो कर गया सो मर गया, यह डायलॉग भूत प्रेत की शक्ति के लिए बिल्कुल सत्य बैठता है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि भूत प्रेत उन्हें ही डराते हैं जो उनसे डरते हैं। यह एक साइकोलॉजी फैक्ट भी है। जब हम भूत प्रेत से डरते हैं तब भूतों की शक्ति बढ़ जाती है और हमारी शक्ति घट जाती है, और वो हमें डराकर, हमें भयभीत कर हमारे शरीर में, हमारे आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं और हम लोगों के साथ गलत कर्म करने लगते हैं और हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको भी प्रेत बाधा अगर हुई है तो आप अपने नजदीकी जो देवी स्थान होगी जहां पे भूत प्रेत इत्यादि की समस्या का समाधान होता होगा, वहां बिना देर किए हुए वहां जाके अर्जी लगाइए। चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे वो माता आदि शक्ति का मंदिर हो, चाहे वो भद्रकाली का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो जहां भी इस बुरी शक्तियों का निवारण होता हो, वहां जाके आप अपनी प्रेत बाधा को दूर करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।